औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून और मज़े से गुजार रहे होंगे। दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स का किसी गली में से गुज़र हुआ। उसने देखा कि एक बिल्ली एक छोटी सी जो नाली सी होती है उसके अंदर फंसी हुई है और अपने आप को निकालने के लिए चीख भी रही है और जी जान कोशिश भी कर रही है। वो शख्स जो गली से गुजर रहा था वो आगे बढ़ा और उसने बिल्ली के सामने अपना हाथ कर दिया ताकि बिल्ली अपना हाथ उसे पकड़ाए और वो उसको खींचकर उस होल से बाहर ले आए। लेकिन बिल्ली ने जब उस शख्स को देखा तो वो बकदरे खुश होने के और ज़्यादा डर गई, क्योंकि वो ये समझने लगी कि शायद ये शख्स मुझे नुकसान पहुंचाएगा, और वो अपनी बकदरे फितरत उसको पंजे मारने शुरू कर दिए। उस शख्स ने एक मरतबा आगे हाथ किया, उस बिल्ली ने पंजा मारा, उस शख्स का हाथ जख्मी हो गया। उस शख्स ने दोबारा अपना हाथ आगे किया, लेकिन बिल्ली ने फिर पंजा मार दिया। उस शख्स ने तीसरी मरतबा भी अपना हाथ आगे किया, लेकिन बिल्ली ने अपनी फितरत के मुताबिक उसको पंजा मार कर उसका हाथ जख्मी कर दिया। वहाँ फुटपाथ पर बैठा एक शख्स इस सारे मंजर को देख रहा था। उसने उस शख्स को मुखातिब करके कहा, क्या साहिब, क्या आपको बिल्ली की फितरत का पता नहीं कि ये कभी भी आपके हाथ में अपना हाथ नहीं देगी और इसी तरह तुम्हारा हाथ जख्मी करती रहेगी, बल्कि इसको यहीं पड़ा रहने दो, किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी, खुद ही मर जाएगी, या अगर निकलना भी हुआ तो अपने कदमों से जरिए खुद ही निकल जाएगी, तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। लेकिन वो शख्स जो बिल्ली की मदद कर रहा था उसने बगैर सोचे और बगैर उस शख्स की बात सुने एक मरतबा फिर उस बिल्ली के आगे हाथ बढ़ा दिया, लेकिन उस बिल्ली ने फितरतन एक मरतबा फिर उसको पंजा मार दिया। वो शख्स जो दूसरा उसको नसीहत कर रहा था वो उसको पागल कहता हुआ वहां से उठकर चला गया। लेकिन वो शख्स जो उस बिल्ली की मदद कर रहा था उसने हिम्मत ना हारी, 2-3 मरतबा और उसने अपना हाथ आगे किया और बिल्ली को आकर ये सहम गई, उसको पता चल गया कि शायद ये शख्स वाकईतन मेरी मदद करना चाहता है, और बिल्ली ने आखिरकार अपना हाथ उसके हाथ में दिया और उस होल से उसकी जान बच गई। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हमें भी लोग डिग्रेड करते हैं दूसरों की मदद करते हुए। हम भी यही समझते हैं कि मुझे इसमें कोई नतीजा या कोई बेनिफिट नज़र तो नहीं आ रहा, मैं क्यों बज़ाहिर इसकी मदद करूं। और लोग भी बिल्कुल इसी तरह आपको कहते हैं कि छोड़ यार, कहाँ तू इसकी मदद करने में चला गया, या तुझे क्या इसमें बचेगा। बल्कि नहीं, मदद करना हमारा शेवा है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 192 में इरशाद फरमाता है, वअहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और एहसान करो कि बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। और दोस्तों, हमें भी दूसरों से बिला लालच या बिला किसी चीज़ के अदल बदल दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो शख्स हमें बदला दे ना दे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमें आखिरत में उसका ज़रूर बदला नायत करेगी। बिल्कुल इसी तरह मैं रात को एक छोटी सी स्टोरी पढ़ रहा था जो एक अंग्रेज़ ने लिखी थी। उस अंग्रेज़ ने अपना ख्याल जाहिर किया। उसने कहा कि मैं रात को ख्वाब के अंदर मैंने जन्नत की भी ज़ियारत की और मैंने जहन्नुम की भी ज़ियारत की। उसने कहा कि जब मैं जहन्नुम में गया तो मैंने वहाँ पर जाकर देखा कि वहाँ पर लोगों के सामने सूप रखा गया है और उस सूप के अंदर 2-2 चमचियाँ रखी गई हैं, लेकिन हर सूप के एक प्याले के ऊपर 2 शख्स आमने सामने बैठकर वो सूप पी रहे हैं, लेकिन वो उनके हाथ जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह यहाँ से सीधे हैं और वो ऐसे टेढ़े नहीं हो सकते, बल्कि अगर आपने उसका सूप पीना ही हो तो वो ऊपर से होकर ऐसे ही पिएंगे। उसने देखा कि जब वो शख्स वो जहन्नमी एक सूप की चमची भरता है और उसको ऊपर की जानब करता है तो वो उसके मुंह में एक कतरा भी आने की बजाय सारा का सारा सूप उसके कपड़ों के ऊपर गिर जाता है और इसी तरह सारा प्याला खाली हो जाता है। लेकिन उसकी सज़ा उसको यही मिलती है कि वो उसको सूप एक कतरा भी उसके अपने मुंह में नहीं जाता। वो शख्स दोबारा लिखता है कि मैं फिर जन्नत में गया। उसने कहा कि मैंने जन्नत में भी बिल्कुल इसी तरह का माजरा देखा। क्या देखता हूं कि लोगों के सामने प्यालों में सूप रखा गया है और हर सूप के आमने सामने एक एक शख्स को बिठाया गया है, लेकिन मैं हैरान हो गया उन लोगों के अमल को देखकर कि उन लोगों की भी जो बाजू हैं वो भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन वो जब एक चमची भरते हैं सूप की तो एक शख्स दूसरे वाले के सामने वाले के मुंह में डाल देता है और सामने वाला सूप की चमची भरता है और अपने सामने वाले के मुंह में डाल देता है। और इसी तरह ना तो उनके सूप का कोई कतरा नीचे गिरता है और ना ही वो भूखे मरते हैं, बल्कि वो दोनों
آمنے سامنے کے لوگ صحیح طرح کھا بھی رہے ہیں اور جنت کی زندگی گزار بھی رہے ہیں۔ دوستو یہ کہانی حقیقی تو نہیں لیکن فرضی ضرور ہے، لیکن بالکل اسی طرح اگر ہم بھی اپنے کام کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو نہ تو ہمارا کام کسی کام میں ٹھیک ہوگا اور نہ ہی ہم دوسروں کی مدد کر پائیں گے، بلکہ اگر ہم بھی دوسروں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے آپ کے لیے پسند کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی ویسا ہی اجر عنایت فرمائے گی جیسا ہم نے سوچا تھا۔ تو دوستو زندگی بہت مختصر ہے، اسے کبھی بھی الجھنوں، پریشانیوں اور رکاوٹوں میں گزارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی مدد کیجیے۔ بہت شکریہ۔